आज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए सभी सम्मिलित सदस्यों, गणमान्य विशेषज्ञों, व्यक्तियों और प्रतिनिधियों का सादर धन्यवाद। आपके सक्रिय सहयोग, विचारों का आदान प्रदान और विभिन्न मुद्दों पर की गई गंभीर चर्चा अत्यंत सराहनीय है। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से इस सम्मेलन को सफल और उपयोगी बनाया गया है। इस आयोजन को सफल बनाने में दिया गया आपका समय अनमोल है। हम सभी आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों से लाभान्वित हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इन विचारों के आधार पर हम आने वाले समय में ठोस और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। सौभाग्य की बात है कि आज इस मीटिंग में मैं ऑब्जर्वर के तौर पर आया था और ऑब्जर्वर के तौर पर होने के नाते मुझे सबकी बात सुननी थी और अकॉर्डिंगली कमेंट देना था। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जात और पात हमारे देश का अभिशाप है। ये ख़त्म होनी ही चाहिए, लेकिन ये ख़त्म हो नहीं सकती क्योंकि हमारे जीन्स में बसी हुई है और जीन्स को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। सो मेरा यही कहना है, हमें धर्म के परिष्कृत रूप में आना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। अब वो ज़माने जा चुके हैं और हमें वैदिक हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, जहाँ की जात के मुताबिक, कार्य के मुताबिक आपकी जात डिसाइड हो, और ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर एक भंगी का बेटा फौज में जाता है तो उसे राजपूत का पद मिलना चाहिए। हमारे हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम दूसरे लोगों को अंगीकार नहीं करते, बल्कि दूसरे धर्म जो हमारे हिंदुओं को अंगीकार कर लेते हैं। क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम भी, सब लोग हमारे लोगों को अंगीकार कर लेते हैं, हम उनको अंगीकार नहीं कर पाते। हमें उनको भी अंगीकार करना चाहिए और उनको वही जाति देनी चाहिए जो उनके कर्म के मुताबिक है। अभी हम लोगों को लेके तो आपने जात नहीं दे पाते, इसलिए कोई टिक नहीं पाता है। और वैदिक धर्म बहुत क्लियर कहता है कि जो आप कार्य करेंगे वही धर्म होना चाहिए, वही जाति होनी चाहिए। डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिरवार समाज संघ एवं संस्थापक अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग संघ भारत। सर, आज मीटिंग के दौरान यहाँ पे आप जो उपस्थित हुए, किन किन बिंदुओं को लेकर आज चर्चा हुई? आज जो यहाँ जिस मुद्दे को लेकर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के मुखियाओं को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि राजनीति में जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विधायक और सांसद चुन के जाते हैं, वो मुंह पे पट्टी बंधे हुए गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हम पूरी ताकत लगा के उनको जिताते हैं, जिता के विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं कि हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि हमारे इन वर्गों के मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। परंतु ये हमारे प्रतिनिधि वहाँ चुप रहते हैं, केवल उनके पार्टी के गुलाम बने रहते हैं। जब जब समाज पे विपत्ति आती है, तब सामाजिक संगठन बहुत ज़ोरों से मैदान में आते हैं। 2 अप्रैल 18 का आंदोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बिना किसी राजनीतिक मदद के सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से जो उनने दिया हुआ निर्णय को वापस करवाया है। वही अभी 21 अगस्त को पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर का जो आदेश दिया गया, उसके खिलाफ में लोग सड़कों पर आए थे। हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से चाहते हैं कि इस देश में जो गैर बराबरी का माहौल है, चाहे वो मान सम्मान को लेकर गैर बराबरी है, धन को लेकर गैर बराबरी है, भागीदारी को लेकर गैर बराबरी है, हम चाहते हैं कि ये तमाम लोगों में बराबर का इसमें हिस्सा बटे। उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ एकत्रित हुए और हम जल्दी ही इस प्लान को प्रदेश से राष्ट्र पे और राष्ट्र से फिर नीचे गांवों की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ आज एकत्रित हुए थे। सर, परिचय दीजिए।
मैं डॉक्टर मेजर मनोज राजू हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम की तरफ से आज यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बुलाया। यहाँ भोपाल और मध्य प्रदेश से बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि, बहुत सारे बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ये जो विषय था हमारा कि आज के समय में सामाजिक आंदोलनों की दशा और दिशा क्या हो, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन हैं आज के समय में उनकी जो समस्याएं हैं क्या, उनके पीछे उनका कारण क्या है और उनके पॉसिबल क्या जो सॉल्यूशन है, समाधान क्या हो सकते हैं, उस पर हमने यहाँ बातचीत की है। और आज बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे और उससे कई बातें निकल के आई जो हम आगे इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे और ताकि हम एक नतीजे पर पहुँचें, ताकि हम समाज में जो वंचित जो तबका है या कहें जो जिनके साथ भेदभाव होता है, उस तबके के साथ हम खड़े हो सकें और उनके मुद्दों को सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें। यही हमारा कहना है। डॉक्टर साहब, आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए, जी, लेकिन रिटायर के बाद लोग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहना जो पसंद करते हैं, आपने कैसा समाज के प्रति ये सोच लिया कि इसमें मुझे जो है काम करना चाहिए? देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका समाज के प्रति दायित्व बनता है और उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है कि हमें अपने अधिकारों को तो जानना ही है, हमें अपने कर्तव्यों को भी जानना है। तो मेरे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, उन कर्तव्यों को मैं समझता हूँ। कुछ कर्तव्यों को मैंने सेना में रहते हुए भी उठाया, लेकिन अब चूँकि मैं सेना से बाहर हूँ तो इसीलिए समाज के प्रति मेरा जो दायित्व है वो इस माध्यम से जो अलग अलग संगठन है उनको जोड़कर समाज की आवाज़ को आगे लाकर मैं ये काम कर रहा हूँ। समाज बंधु को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो सब एक साथ आएँ और आपस में मिलकर यदि उनके कोई कॉमन मुद्दे हैं उन पर वो काम करें। आपस में पहले बैठें, बातचीत करें, उनके आपस के जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो निपटाएं और निपटाने के बाद सब एक साथ जो उनके कॉमन मुद्दे हैं उन पर बातचीत करें और उनके लिए उनके अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष भी करें। क्या नतीजा निकल कर आया इस मीटिंग में? आप आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे इस तरीके की जो मीटिंग है वो होती रहेगी। होने के बाद हम ये जो हमारी संख्या बल है ये बढ़ेगा। अभी तो हमने केवल संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश के अभी तो प्रादेशिक लेवल के संगठन आए, आगे हम चाहेंगे कि देश के और संगठनों को जोड़ें और इसको फिर आगे जो बातचीत है, जो अधिकारों की बातचीत है, जो कर्तव्यों की बातचीत है, इसको आगे बढ़ाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद सर। महोदय, परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम एडवोकेट DR सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी जी, आप अपने समाज की कुछ बैठक में आज यहाँ उपस्थित हो, किन किन बिंदु मतलब किन विचारों? ये यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है ये SC/ST वर्ग पर जो शोषण हो रहा है और आरक्षण को लेके इन मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मीटिंग रखी गई है। लगभग कितने लोग एकत्रित हुए इस मीटिंग में? इसमें लगभग 20-25 लोग एकत्रित हुए हैं इस मीटिंग में। किन किन संगठनों से लोग उपस्थित हुए हैं? ये बहुजन समाज के जो भी संगठन है, डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संघ और अनुसूचित जनजाति संघ और संत शिरोमणि रविदास संघ, ऐसे काफ़ी सारे संगठन इसमें सम्मिलित हुए हैं। बगीच साहब, एक एडवोकेट होते हैं आपको, और आपने कैसे मतलब समाज में ये समय देने को मतलब सोचा कि ये समाज के प्रति कुछ करूं? इससे पहले जब मैं वकालत नहीं करता था, पढ़ाई करने के बाद जब वकालत में आया तो यहाँ देखा कि जो लोगों के साथ बहुजन SC/ST वर्ग हैं, इनके साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को देखने के बाद मन में विचार आया कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये जो SC/ST वर्ग बहुजन समाज है ये बहुत ही शोषित वर्ग है, बहुत निचले स्तर का है, पढ़ाई का स्तर, कमाई का स्तर, रहन सहन का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है। तो क्या मीटिंग में निर्णय हुआ है, क्या आप समाज के लिए करेंगे? मैं अकेला तो कुछ नहीं करना चाहता, पर ये जो भी सदस्य हैं, जो भी मतलब जनप्रतिनिधि हैं, अपने समाज के जो आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, कुछ पद पे बैठ गए हैं, ये लोग समाज के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं
मैं इसमें अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए एक तत्पर बार हूँ। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट DR सूर्यवंशी, दयाराम सूर्यवंशी। थैंक यू। थैंक यू।